मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ETF बनाम म्यूचुअल फंड आपके लिए कौन सा बेहतर है? निवेश करना आसान होना चाहिए, लेकिन अगर आपने कभी ETF और म्यूचुअल फंड के बीच चयन करने की कोशिश की है, तो आप जानते हैं कि यह एक गुप्त भाषा को डिकोड करने जैसा लग सकता है। एक गलत विकल्प का मतलब उच्च शुल्क, अप्रत्याशित कर या दीर्घकालिक धन से चूकना हो सकता है। और सच कहें तो कोई भी व्यक्ति शुरू करने से पहले पैसा नहीं खोना चाहता। यह एक बुफे में खड़े होने जैसा है, दो व्यंजनों के बीच निर्णय लेने की कोशिश करना, सिवाय इसके कि भोजन के बजाय आप चुन रहे हैं कि आपका भविष्य का धन कैसे बढ़ेगा। कोई दबाव नहीं है ना? लेकिन बात यह है, निर्णय लेने में बहुत लंबा इंतजार करने का मतलब है संभावित वृद्धि से चूक जाना। और हर दिन आपका पैसा बचत खाते में जमा होता है, मुद्रास्फीति चुपचाप उसे खा रही है। तो आप कैसे जानते हैं कि आपके लिए कौन सा सही है? आज हम ठीक यही बात बता रहे हैं, चरण दर चरण, कोई बकवास नहीं, बस वे तथ्य जो आपको वास्तविक धन बनाने के लिए चाहिए। ETF बनाम म्यूचुअल फंड आपके लिए कौन सा बेहतर है? अधिनियम 1 हुक, ये निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है? कल्पना कीजिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं और आखिरकार आप तय करते हैं कि निवेश करने का समय आ गया है। आप अपना ब्रोकरेज ऐप खोलते हैं, अपने पैसे को काम पर लगाने के लिए तैयार होते हैं, और धमाका, भ्रमित करने वाले विकल्पों की एक दीवार। ETF, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड। ऐसा लगता है कि वित्तीय शब्दावली का बोझ बढ़ गया है। आप ऐप बंद कर देते हैं, निर्णय स्थगित हो जाता है। पहचाना लग रहा है? चिंता न करें, आप अकेले नहीं हैं। 10 में से 7 युवा निवेशक अपना पहला निवेश फंड चुनते समय अभिभूत महसूस करते हैं। लेकिन आज हम इसे सरल बना रहे हैं। क्या दांव पर है? ETF और म्यूचुअल फंड के बीच का चुनाव आपके निवेश अनुभव को बनाया बिगाड़ सकता है। गलत विकल्प चुनने पर आपको अत्यधिक शुल्क देना पड़ सकता है, चक्रवृद्धि लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है, या इससे भी बदतर आपका पैसा स्थिर होता हुआ देखना पड़ सकता है। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फंड आपकी जीवन शैली, जोखिम सहनशीलता और वित्तीय लक्ष्यों के लिए उपयुक्त है। और मेरा विश्वास करें, अभी यह निर्णय लेने से आप दीर्घकालिक धन अर्जित कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए इन फंडों के बारे में कुछ मिथकों को तोड़ें, क्योंकि संभावना है कि आपको इस बारे में गुमराह किया गया है कि वे वास्तव में कैसे काम करते हैं। अधिनियम 2 विश्लेषण ETF बनाम म्यूचुअल फंड। 1 वे क्या हैं? सरल व्याख्या। ETF को सेल्फ चेकआउट स्टोर पर शॉपिंग कार्ट की तरह समझें। आप जो चाहें ले सकते हैं, जल्दी से चेकआउट कर सकते हैं और कभी भी निकल सकते हैं। इस बीच म्यूचुअल फंड एक पारंपरिक चेकआउट की तरह है। आप अपनी चीजें कार्ट में डालते हैं, लेकिन आपको बाहर निकलने की अनुमति मिलने से पहले लाइन में इंतजार करना पड़ता है। ये फास्ट फूड और फुल कोर्स भोजन के बीच चयन करने जैसा है। दोनों ही आपको खिलाते हैं, लेकिन एक आपको अधिक लचीलापन देता है। 2 शुल्क और खर्च। आपका पैसा वास्तव में कहाँ जाता है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि शुल्क आपके पैसे खा रहे हैं? आप गलत नहीं हैं। ETF कम शुल्क, अक्सर 0.03% -0.5% स्टॉक की तरह ट्रेड किया जाता है। म्यूचुअल फंड अधिक शुल्क, 1% जोड़ हो सकते हैं, साथ ही छिपे हुए प्रबंधन शुल्क भी हो सकते हैं। 30 वर्षों में ये छोटा प्रतिशत अंतर हजारों डॉलर के नुकसान या बचत का मतलब हो सकता है। लेकिन करों के बारे में क्या? क्योंकि मेरा विश्वास करें, कर चुपचाप आपकी अपेक्षा से बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। 3 कर, छिपे हुए खर्च जिनके बारे में कोई आपको नहीं बताता। यहाँ एक रहस्य है जो बहुत से शुरुआती लोगों को नहीं पता है। म्यूचुअल फंड आपको टैक्स बिल के साथ फंसा सकते हैं, भले ही आपने एक भी शेयर न बेचा हो। क्यों? क्योंकि फंड मैनेजर फंड के अंदर स्टॉक बेचते हैं, जिससे कर योग्य लाभ होता है। यह उस पार्टी के लिए चार्ज किए जाने जैसा है जिसमें आप शामिल भी नहीं हुए। ETF अधिक कर कुशल, क्योंकि वे निवेशकों के बीच व्यापार करते हैं। म्यूचुअल फंड पूंजीगत लाभ सभी शेयर धारकों को वितरित किया जाता है। लेकिन कर ही सब कुछ नहीं है। आइए इससे भी महत्वपूर्ण बात पर बात करते हैं, वास्तव में आपके पास अपने पैसे पर कितना नियंत्रण है? 4 नियंत्रण और लचीलापन। क्या आप बाजार के उतार चढ़ाव को संभाल सकते हैं? ETF स्टॉक की तरह कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड प्रतिदिन एक बार कीमत तय की जाती है, कोई वास्तविक समय व्यापार नहीं। इसका मतलब है कि अगर बाजार सुबह 10 बजे गिरता है, तो ETF निवेशक तुरंत प्रतिक्रिया कर सकता है। एक म्यूचुअल फंड निवेशक, वे दिन के अंत तक अटके रहते हैं। क्या आप आपातकालीन निकास चाहते हैं या समापन समय तक लॉक रहना चाहते हैं? यही ETF बनाम म्यूचुअल फंड की दुविधा है। लेकिन क्या होगा यदि आप दीर्घकालिक निवेशक हैं? क्या आपको दैनिक ट्रेडिंग की भी परवाह करनी चाहिए? आइए इस बहस को आगे सुलझाते हैं। अधिनियम 3 निर्णय आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा है? 5 ETF किसे चुनना चाहिए? स्वयं निवेश करने वाले निवेशक जो नियंत्रण चाहते हैं, वे लोग जो कर दक्षता की परवाह करते हैं, वे लोग जो कम शुल्क पसंद करते हैं,
लेकिन क्या होगा यदि आप स्वयं निवेश का प्रबंधन नहीं करना चाहते हैं? यहीं पर म्यूचुअल फंड चमकते हैं। 6. म्यूचुअल फंड किसे चुनना चाहिए? पेशेवर प्रबंधन चाहने वाले निवेशक जो हाथ नहीं लगाते, सेवानिवृत्ति खातों के माध्यम से निवेश करने वाले लोग, वे लोग जो सेट इट एंड फॉरगेट इट रणनीतियों को पसंद करते हैं। तो कौन सा अंतिम विजेता है? आइए इसे समाप्त करते हैं। आपके लिए सबसे स्मार्ट रणनीति। यहाँ सच्चाई है, कोई सार्वभौमिक सर्वश्रेष्ठ विकल्प नहीं है। ये सब आपकी निवेश शैली पर निर्भर करता है। नियंत्रण, कम शुल्क और कर दक्षता चाहते हैं, ETF जीतते हैं। पेशेवर प्रबंधन के साथ निष्क्रिय निवेश पसंद करते हैं, म्यूचुअल फंड बेहतर काम करते हैं। सबसे खराब गलती, कुछ न करना। एक चुनें और आज ही निवेश करना शुरू करें। आपका भविष्य आपको धन्यवाद देगा। धन की ओर पहला कदम आज ही समझदारी भरे फैसले लेना है। अब आपकी बारी है। क्या आप अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखेंगे? अधिक स्मार्ट मनी टिप्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।